हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने देखा था जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए। ये कविता के हमने कल पहले स्वाध्याय देखा था। तो शब्द वाटिका देखी। बेबात यानी बिना बात का, सीकर यानी सिलकर, जुबा यानी जमीन, जीभ या मुँह और रोपना यानी बोना। उसके बाद में हमने देखा था सूचना के अनुसार कृतियाँ पूर्ण कीजिए, वो देखा। उसके बाद में दूसरा प्रश्न देखा, उत्तर लिखो। कांटे बोने वाला, चुभने वाली, फटने वाले। और दूसरा प्रश्न है, चारों प्रश्न हमने देख लिए, पांचों प्रश्न हमने कल देखे थे। अब हम देखेंगे आज इस पे का भाषा बिंदु। भाषा बिंदु के अंदर हमको दिया है प्रश्न पहला, उपसर्ग प्रत्यय अलग करके मूल शब्द लिखिए। यानी एक प्रश्न के अंदर दो प्रश्न दे दिए उन्होंने। पहले उपसर्ग अलग करना है, बाद में प्रत्यय अलग करना है, ढूंढ के लिखना है इसमें से कौन से शब्द का उपसर्ग आता है और कौन से का प्रत्यय आता है। एक प्रश्न के अंदर दो प्रश्न आ गए। अब पहला प्रश्न है, पहला शब्द है हमारे लिए भारतीय। अब भारतीय, इसका मूल शब्द क्या आएगा? भारत। इसमें क्या प्रत्यय लगा इसके अंदर? य, बड़ी ई और य। ये हो गया भारतीय। भारत को ई प्रत्यय लगा है, भारत को ई प्रत्यय लगा है। समझ में आया क्या? मूल शब्द हो जाएगा तुम्हारा भारत और प्रत्यय होगा ईय। ध्यान में आ गया? दूसरा देखो, आस्थावान। आस्थावान मतलब आस्था, ये हो गया मूल शब्द और वान उसका प्रत्यय आ गया। कौन सा लगा उसको? मूल शब्द हो गया आस्था और वान आया उसका प्रत्यय। तीसरा शब्द है व्यक्तित्व। व्यक्तित्व, तो हम देखेंगे मूल शब्द क्या आएगा इसमें? इसका आएगा व्यक्ति। क्या आएगा मूल शब्द? व्यक्ति। और इसमें क्या लगा उसका प्रत्यय? त्व। प्रत्यय क्या लगा? त्व। समझ में आ रहा? उसके बाद में यदि हमको स्नेहिल। स्नेहिल शब्द का मूल शब्द आएगा स्नेह और इसको विलांटी लगी छोटी, इल। इल में छोटी विलांटी, क्योंकि ही को छोटी विलांटी दी तो इल उसका प्रत्यय आ गया। समझ में आए क्या चारों भी? भारतीय, भारत प्लस ईय, आस्था प्लस वान, व्यक्ति प्लस तत्व और त्व आएगा तत्वनित्व, और स्नेहिल का स्नेह प्लस इल। ठीक है। उसके बाद में हम देखेंगे बेबात। अब बेबात में क्या बताया? पहले उपसर्ग लग गया इसमें बे और बाद में लगा बात, तो बे प्लस बात मतलब उपसर्ग में लेंगे बे और मूल शब्द हो जाएंगे उसका बात। बाद में मूल शब्द है, पहले उपसर्ग आ गया। उपसर्ग कभी भी पहले ही होता है ना। उसके बाद है निरादर। तो निरादर का क्या होगा? निर प्लस आदर। निर लगा उसको प्रत्यय, आदर उसका मूल शब्द। निरादर, निर र आधा लेना, हलंत लेना, निर का र हलंत आएगा। फिर आदर, रा का आ हो गया उधर, तो निरादर। ठीक है। प्रत्येक, अब प्रत्येक का क्या होगा? प्रति प्लस एक। प्रति क्या हो गया उसका? उपसर्ग और एक हो गया उसका मूल शब्द। प्रत्येक, प्रति एक। ठीक है, समझ में आया? उसके बाद का देखो सुयोग। सु हो गया उपसर्ग और योग हो गया मूल शब्द। सु हो गया उपसर्ग और योग हो गया मूल शब्द। समझ में आए क्या चारों भी? पहले चार आ गए तुम्हारे, मूल शब्द और प्रत्यय बाद में लिखना है, और दूसरे इसमें उपसर्ग और मूल शब्द लिखना है। ये हो गए चारों भी, उपसर्ग वाले भी और प्रत्यय वाले भी शब्द। ऐसे तो बहुत सारे शब्द इस पाठ के अंदर आएंगे, आगे जितने हमने पाठ पढ़े उसके अंदर भी आएंगे। ढूंढने का और तैयार करने का कि हमारी प्रैक्टिस हो जाए इससे, कि हम जितने ढूंढेंगे उतने हमको प्रैक्टिस के लिए काम आएंगे। ध्यान में आया ये? अब देखेंगे हम उपयोजित लेखन। उपयोजित लेखन के अंदर यातायात की समस्याएं एवं उपाय विषय पर निबंध लिखो। बहुत अच्छा टॉपिक है ये, तुम्हारे को पेपर में भी ऐसा निबंध टॉपिक आ सकता है कि तुमको इसके ऊपर एक आधा अच्छा निबंध लिखो करके। यातायात यानी यातायात बोले तो क्या होता? जैसे हमारा सामान यहाँ से दूसरी जगह भेजना रहता, इस गांव से दूसरी जगह जाना रहता, तो जो वाहन आते जाते रहते
उसको बोलते हैं यातायात, आने जाना। तो हम देखेंगे इसके समस्या क्या, इसके ऊपर उपाय क्या। मैं थोड़े से पॉइंट्स बताती हूँ आपको, उसके ऊपर से आपको लिखना है। ओके, देखो पहला पॉइंट्स देखेंगे हम कि हमारे शहर की सबसे पहले आबादी देखना बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। इस आबादी को पहले सबसे पहले कहाँ तो भी रोक लगाना चाहिए। ये आबादी को हम रोक नहीं पाएंगे तो यातायात की समस्याएं दिन पे दिन बढ़ती ही जाएगी, और यातायात बढ़ गया तो सबसे ज़्यादा क्या होगी, दुर्घटनाएं। भीड़ ज़्यादा तो दुर्घटना भी ज़्यादा होगी। इसलिए आजकल कोई भी व्यक्ति पैदल चलने को दिखता नहीं, हर किसी के पास में गाड़ियाँ घोड़े सबके पास दौड़ने के लिए है। आए दिन लोग ऐसे चपेट में आ रहे हैं, ऐसे मर रहे हैं, तो कोई किसी को उठाने वाला भी नहीं होता और उसी को देखने वाला भी नहीं होता। उतना ही नहीं तो ये गाड़ियों से हमारे इस वातावरण में बहुत ज़्यादा प्रदूषण हो रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रही है, और जो झाड़ है उससे झाड़ का जो इतना ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन भी हमको कम गिर रहा है। हम जो देख रहे हैं भी कोविड का जो आ गया इतना बड़ा प्रादुर्भाव, तो जो भी लोग हम देखते हैं कि ऑक्सीजन की उनकी मात्रा कम हो गई, ऑक्सीमीटर लगा के चेक करते और देखते हैं कि ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है इनके शरीर में। तो ऑक्सीजन की मात्रा कम होने से ऑक्सीजन इनको देना पड़ता है, तो हमारे पास में इतना ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है कि हम किसी को ऑक्सीजन लगाए। इस वजह से इतनी जो मृत्यु हो रही है कोविड से, कोरोना से, तो ये ऑक्सीजन की कमी से हो रही। इसलिए हमको इन बातों को ध्यान में रखना चाहिए कि हम जहाँ तक जा सके पैदल चलने की कोशिश करना चाहिए, जल्दबाजी नहीं होना चाहिए, नियमों का पालन करना चाहिए, और हमारे श्वास के संबंधी जो बीमारियाँ बढ़ रही है वो खतरे में जो आ गया हमारा श्वास, उसके लिए रोक के लिए एक ही उपाय है कि हम सबसे पहले हमारे वाहन को, एक तो वाहन चलाने वाला भी इतना खटरा वाहन हो जाता, उसका खटारा तो भी वो चलाता का धुआं फेंकता है तो भी चल नहीं जाता, लेकिन उसकी कहीं कितनी साफ़ सफाई करो, उसको तुरंत में मैकेनिकल के पास में लेकर जाओ, उसके अंदर ऑयल वगैरह डलवाओ, जो भी कुछ है उसका काम करो। इतना वो ख़राब हो गया कि धुआं 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 फेंकता है, तो ये धुएं से ज़्यादा वातावरण प्रदूषित होता है। तो इसका ध्यान रखकर हम की जो हमारी समस्याएं है इसके ऊपर हमको उपाय और ये देखकर पूरा निबंध अच्छे से लिख लेना है। आया समझ में? ये यातायात के ऊपर का समस्या भी कौन सी है कि ऑक्सीजन की कमी हो रही है, रोगों का प्रादुर्भाव बढ़ते जा रहा है, आज हजारों लाखों लोग इस रोग से मर रहे हैं दिन रात, और मरने वाले की संख्या बढ़ने का कारण यातायात और ऑक्सीजन की कमी। तो हम इसको कैसे ढंग से रोकेंगे, कैसे हम पुलिस को, डॉक्टर को हम इसको नियंत्रण में ला सकेंगे, इन बातों में विचार करना है, और इसका आपको बहुत अच्छे टाइप से इसका निबंध तैयार करना है। समझ में आया? ओके, गुड।